हेलो। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जिसको हम लोग मैथ क्लास बोलते हैं, इसके कुछ फंक्शन को पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में उन फंक्शन का यूज़ करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रोग्राम को भी यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं जिसमें हम लोग मैथ क्लास के फंक्शन का यूज़ करेंगे। प्रोग्राम बनाने का हम लोग का मेन मोटिव ये है कि आप लोग ये सीख सकें कि आखिर किस तरीके से हम लोग मैथ क्लास के फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे 2-2 नंबर के। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग मैथ क्लास के फंक्शन का यूज़ करके सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये जो डॉक फाइल है, इसी डॉक फाइल के अंदर मैं इन सब चीज़ों को सॉल्व करके आपको समझाऊंगा और जो भी उसका आंसर होगा उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। फाइनली मैं इस डॉक फाइल को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका डाउनलोड लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। और ये जो प्रोग्राम है इनको भी मैं आपके सामने बनाऊंगा और जो कोड होगा उसको भी मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा। तो चलो यार, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द करस्पॉन्डिंग जावा एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखो, अगर आप 9th-10th आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, जहां पर ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा कि इस एक्सप्रेशन का जावा एक्सप्रेशन लिखो, इसका जावा एक्सप्रेशन लिखो। तो उसके लिए हम लोग मैथ क्लास में जो फंक्शन पाए जाते हैं उनका यूज़ करते हैं। देखो चलो, पहला वाला हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो, अंडर रूट जब होता है तो उसके लिए हम लोग स्क्वायर्ड फंक्शन का यूज़ करते हैं, एस क्यू आर टी। इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले मैथ देन डॉट, ये जो स्क्वायर्ड है स्क्वायर्ड को लिखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर आप चाहें तो मैथ डॉट पाव फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एस्ट्रिक ए फिर प्लस बी एस्ट्रिक बी प्लस सी एस्ट्रिक सी। और उसके बाद होगा ये कि जो जावा प्रोग्राम है वो इसको सबसे पहले कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेट करने के बाद इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा उसको फाइंड करके आपको प्रोवाइड कर देगा। तो चलो, इसका जो जावा एक्सप्रेशन है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका जावा एक्सप्रेशन होगा, मैथ का जो एम होगा वो होगा कैपिटल, क्योंकि मैथ एक क्लास है और क्लास का जो पहला लेटर होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैथ डॉट एस क्यू आर टी स्क्वाड और ए एस्ट्रिक ए प्लस बी एस्ट्रिक बी प्लस सी एस्ट्रिक सी। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन के जावा एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन है ये आपको देखने में डिफिकल्ट लग सकता है बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें सिर्फ जावा एक्सप्रेशन इस चीज़ के लिए लिखना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ जो मैथ क्लास का फंक्शन है वो सिर्फ इतने पोर्शन के लिए यूज़ करना है, बाकी किसी के लिए यूज़ नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि टू माइनस इसको तो हम लोग बिना मैथ क्लास से किसी फंक्शन का यूज़ कर लिख सकते हैं। फिर वाई ई के साथ मल्टीप्लाई में है तो हम लिखेंगे वाई एस्ट्रिक। एस्ट्रिक के बाद अब ई की पावर जब हमें फाइंड करनी होती है तो उस केस में हम लोग ई एक्स पी फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मैथ डॉट ई एक्स पी एंड टू एस्ट्रिक वाई, क्योंकि वाई इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा। टू वाई लिखा है तो मतलब टू एस्ट्रिक वाई। आप यहाँ टू वाई मत लिखिएगा, इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको टू एस्ट्रिक वाई लिखना है। देन फोर एस्ट्रिक वाई। देखो यहाँ पर जो फोर वाई है ये भी फोर इंटू वाई लिखा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर फोर एस्ट्रिक वाई लिख के इस तरीके से हम लोग इसका जावा एक्सप्रेशन लिख दे सकते हैं। तो चलो, इसको भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर लिखना होगा टू माइनस वाई एस्ट्रिक मैथ डॉट ई एक्स पी, और ये जो पावर है वो है टू वाई। टू वाई मतलब है टू एस्ट्रिक वाई, और उसके बाद प्लस फोर एस्ट्रिक वाई। तो इस क्वेश्चन का ये है जावा एक्सप्रेशन, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चलो अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो, इसके लिए तो हमें यहाँ पर मैथ क्लास के किसी फंक्शन का यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा, बस मैथ क्लास का फंक्शन हम लोग इसको लिखने के लिए करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर 4 लगानी है। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले p प्लस
क्यू और ये डिवाइड, इतना तो नॉर्मल लिख देंगे। अब देखो यहाँ से सोचने वाली बात है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मैथ। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, पावर के लिए पाव फंक्शन यूज़ होता है, तो मैथ डॉट पाव। अब होगा ये, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, एक और पैरेंथेसिस ओपन करेंगे जहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर प्लस एस, क्योंकि यहाँ पर आर प्लस एस की होल पावर 4 है, इसलिए हम लोग को इसको एक ब्रैकेट के अंदर डालना होगा। देन लगाएंगे कॉमा, उसके बाद 4। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलो इसको भी मैं यहाँ पर इस पीडीएफ में मेंशन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा P प्लस Q डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पाओ, दो ब्रैकेट यहाँ पे लगाने हैं, आर प्लस एस, इस ब्रैकेट को मैं करूँगा बंद, देन लगाऊंगा कॉमा, उसके बाद 4। और ये जो मेरा जावा एक्सप्रेशन है इस क्वेश्चन के लिए ये कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ प्रोग्राम को सॉल्व करना है, और इन प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए मैं ब्लूजे का यूज़ करूँगा। प्रोग्राम नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम डेट एक्सेप्ट अ नंबर एंड फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि यूज़र से एक नंबर को एक्सेप्ट करे और उस नंबर का जो भी स्क्वायर रूट है उसको प्रिंट करके हमें दे दे। तो चलो इस प्रोग्राम को करने के लिए करते हैं ब्लूजे को ओपन और इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने ब्लूजे को ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नई क्लास को करूँगा क्रिएट। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ एस रूट। ये मैंने एक नई क्लास को क्रिएट कर लिया है। अब इसी क्लास के अंदर मैं अपने प्रोग्राम का कोड लिखना स्टार्ट करूँगा। ये फालतू के कोड में करता हूँ इरेज। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि यूज़र से एक नंबर को इनपुट लेना है। रन टाइम में यूज़र से नंबर को इनपुट लेने के लिए हम लोग या तो बफर रीडर क्लास का यूज़ करते हैं या फिर स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे क्योंकि स्कैनर क्लास ईजी होता है बफर रीडर के कंपैरिजन में। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला भी नहीं है कि हमें बफर रीडर का यूज़ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। अब स्कैनर क्लास जावा डॉट यूटिल पैकेज में पाई जाती है, तो मैं यहाँ पर जावा डॉट यूटिल पैकेज को इम्पोर्ट करा लेता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, और उसके बाद मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे क्लास एस रूट, और फिर यहाँ पर मेन फंक्शन को कर लूँगा डिक्लेयर, लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन, और लिखूँगा स्ट्रिंग args। और इतना करने के बाद मैं यहाँ पर स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को कर दूंगा क्रिएट, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जितना हमें लिखना ही होता है, अगर हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करके यूज़र से इनपुट लेते हैं उतना हमने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर लेना है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करके प्रिंट कराना है। तो उस नंबर को एक्सेप्ट कराने के लिए मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया जिसका मैंने नाम दे दिया n। अब इस n में मैं यूज़र से नंबर को एक्सेप्ट कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं अपने यूज़र को सबसे पहले एक मैसेज प्रोवाइड करूंगा कि भाई नंबर को इनपुट करो। तो मैसेज के लिए मैं यहाँ लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और लिखूंगा इंटर एनी नंबर, और उसके बाद लिखूंगा n इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट INT। देखो यहाँ पर जो n का डेटा टाइप है वो इंट था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट INT का यूज़ किया। अगर डबल होता तो sc डॉट नेक्स्ट डबल का यूज़ करता। तो यहाँ पर मैंने यूज़र से नंबर को करा लिया है इनपुट। अब मुझे करना ये है कि जो भी उसका स्क्वायर रूट हो वो वहाँ पर प्रिंट हो जाए। यहाँ पर देखो गलती से एल लग गया था, बल्कि यहाँ पर सेमीकोलन लगता है। तो मुझे क्या करना है, जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है उसका स्क्वायर रूट प्रिंट करना है। तो मैं एक डायरेक्ट काम भी कर सकता हूँ, मैं लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे इसके अंदर लिख दूँ मैथ डॉट SQRTN। ये भी काम कर जाएगा। देखो मैं जैसे ही इसको कंपाइल करूँगा, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, और मैं रन करूँगा तो ये रन भी कर जाएगा। देखो मैं यहाँ पर लिखूँगा 4, तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2। देखो 2.0 दे रहा है, मतलब ये फंक्शन डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। इस चीज़ का आप हम लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर मैं दूँ 9, तो देखो ये 3.0 रिटर्न कर रहा है। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करें, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, उस वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर कर लें और उस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा लें। अब आपको मैंने बताया कि जो फंक्शन है स्क्वाड, ये डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे जिसको मैंने नाम दे दिया a, और a इक्वल टू इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दूंगा
v। तो होगा ये कि जो भी इसकी वैल्यू होगी n की जो स्क्वायर रूट होगा उसको ये a में स्टोर कर देगा और a को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। बट जो अभी मैंने तरीका किया उससे अगर आप करेंगे तो आपको 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी और आपका जो प्रोग्राम होगा उसको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप सीपी कर रहे हैं और इस तरीके का कोई प्रोग्राम आ गया तो वहाँ पर आप ये तरीका मत अपनाइएगा, पहला वाला तरीका अपना लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत सूटेबल होगा। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर दिया 9 3.0 इसने प्रिंट कर दिया। अब ये जो कोड है इस कोड को मैं उस डॉक फाइल में अटैच कर देता हूँ और आप को ये डॉक फाइल मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में बनाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से इस डॉक फाइल को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके इस प्रोग्राम को अपने लैपटॉप में रन करके देख लीजिएगा। तो चलो अब दूसरे प्रोग्राम को भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रोग्राम नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम दैट सॉल्व गिवन एक्सप्रेशन। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दे। और यहाँ पर एक और लाइन लिखी है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन बाय द यूजर, मतलब कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू टर्मिनल विंडो पे यूजर से एक्सेप्ट करानी है और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके प्रिंट कराना है। अब देखो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जावा एक्सप्रेशन लिख लेंगे। क्या होगा इसका जावा एक्सप्रेशन, चलो लिखते हैं। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ और लिखता हूँ 5 एस्ट्रिक, क्योंकि यहाँ पर 5x है तो मतलब x क्या है 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उसके लिए मैंने लिखा 5 एस्ट्रिक x की पावर 3 है। तो पावर फाइंड करने के लिए हम लोग पाव फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा मैथ डॉट पाव x कॉमा 3। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x की पावर 3 को भी कैलकुलेट कर लिया, फिर लिखा प्लस 2 एस्ट्रिक y और इन सबको एक ब्रैकेट में डाल दिया, फिर लगाया डिवाइड का साइन एंड देन फिर एक ब्रैकेट को ओपन करके x प्लस वाई। तो इस चीज को हमें या तो सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल के अंदर लिख देना है या फिर किसी वेरिएबल के इक्वल करके लिख लेना है और उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। तो चलो यार इसको भी ब्लूजे के अंदर जाकर कोड करके कंपाइल करके रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लूजे को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं एक नई क्लास को क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम तो exp1 और इस क्लास के अंदर मैं अपने प्रोग्राम को कोड करना स्टार्ट करता हूँ। फालतू कोड मैंने किए इरेज। मुझे यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करानी है तो लिखूंगा import java डॉट util डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन। उसके बाद मैं यहाँ पर एक क्लास को करूँगा क्रिएट, क्लास का नाम exp1 दे देता हूँ। फिर मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर लूँगा पब्लिक स्टैटिक void एंड मेन एंड देन स्ट्रिंग args। और यहाँ पर मुझे स्कैनर क्लास का यूज़ करना है तो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अगर आप मेरी वीडियो इससे पहले देखते हो तो आपको इतना तो रट गया होगा। तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर था जो मुझे लिखना ही होता है अगर हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहे हैं उतना मैंने लिख लिया। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, एक्स एंड वाई ये जो वैल्यू है एक्स एंड वाई ये यूज़र से करानी है एक्सेप्ट। तो मैं क्या करूँगा, अपने प्रोग्राम में आऊँगा और सबसे पहले दो वैल्यू को यहाँ पर एक्सेप्ट करा लूँगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात है, हमें यहाँ पे डिवाइड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो जिसका रिजल्ट है वो डेसिमल में आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट डेटा टाइप ना लेके यहाँ पर डबल डेटा टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे। लिखेंगे डबल एक्स कॉमा वाई और यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है कि z इक्वल टू मुझे इसका जो भी रिजल्ट होगा उसको z में डालना है। तो स्टोर करने के लिए एक और वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल ले लिए। तो यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। एक्स एंड वाई के अंदर हम लोग यूजर से वैल्यू को एक्सेप्ट कराएंगे और जो एक्सप्रेशन होगा उसको सॉल्व करके उसका जो आंसर आएगा उसको जेड के अंदर स्टोर कराएंगे और फाइनली जेड को प्रिंट कर देंगे। तो चलो सबसे पहला काम है एक्स एंड वाई की वैल्यू को इनपुट कराना। तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसका यूज़ करके हम लोग यूज़र को मैसेज देंगे। क्या मैसेज देंगे वही बताता हूँ, इंटर वैल्यू ऑफ एक्स और यहाँ पर x की वैल्यू के लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट डबल। इतना करके हम लोगों ने यूजर से x की वैल्यू एक्सेप्ट करा ली है। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो टर्मिनल विंडो पे x की वैल्यू यूजर से ये मांगेगा। सिमिलरली हमें y के लिए भी लिखना है तो मैं इसी चीज़ को कॉपी करूँगा, इसी चीज़ को पेस्ट कर दूंगा, बस x के प्लेस पे y कर दूंगा और ये मैंने यूजर से x और y दोनों की वैल्यू को एक्सेप्ट करा लिया। अब देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा z इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले 5x की पावर क्यूब प्लस 2y है, ये एक ब्रैकेट में है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको मैं साइड में लगा देता हूँ कहीं पर।
तो यहाँ पर मैंने अपने इस प्रोग्राम को साइड में लगा दिया है ताकि आप इसको देख सकें। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 एस्ट्रिक, क्योंकि 5 क्या है, x से मल्टीप्लाई में है, तो लिखूंगा 5 एस्ट्रिक, फिर मुझे x की पावर 3 लगानी है। अब x की पावर 3 फाइंड करने के लिए हमें मैथ क्लास के फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। कौन से फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा? पाव फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा मैथ का जो m होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इस चीज़ को मत भूलिएगा। मैथ डॉट पाव, और यहाँ पर लिखूंगा x कॉमा 3, और इसको करूंगा क्लोज। अब इसके बाद क्या करूंगा? प्लस 2 एस्ट्रिक y। चलो इतना हो गया, मतलब ये जो पहला वाला था उसको मैंने यहाँ पर कर लिया। अब क्या करूंगा? इसको करूंगा डिवाइड। डिवाइड किससे करना है? x प्लस वाई। इसको डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर मैथ क्लास के किसी फंक्शन का यूज नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है? z की वैल्यू को प्रिंट कर देना है, तो लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर लिख दिया z। ये जो मेरा प्रोग्राम है ये 100% कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे यहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज़ करना था, तो मैंने यहाँ पर जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए। आप सबको पता है कि ये जो मैथ डॉट पाव फंक्शन है, ये फंक्शन मैथ क्लास में पाया जाता है, और जो मैथ क्लास है वो जावा डॉट लैंग पैकेज में पाई जाती है। यहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज़ करने के लिए तो हम लोग जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर पाव फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम लोग जावा डॉट लैंग पैकेज को क्यों नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं? इसका आंसर जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में बताए। बाद में मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए मैं इसको आपको डिस्कस कर रहा था कि आखिर ये मैंने प्रोग्राम बनाया कैसे। मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, जिसमें से 2 वेरिएबल के अंदर मैं यूजर से वैल्यू को एक्सेप्ट कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि x और y की वैल्यू हमें यूजर से इनपुट करानी है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर कर दिया, मैंने यूजर से x और y की वैल्यू को एक्सेप्ट करा लिया, और फाइनली मैथ फंक्शन का यूज़ करके जावा एक्सप्रेशन लिख के जो भी हमारा एक्सप्रेशन था क्वेश्चन में उसको सॉल्व करके जेड के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर कर दी, और जेड को यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया। प्रोग्राम को किया कंपाइल, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, मतलब मेरा प्रोग्राम 100% सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो पूछेगा इंटर वैल्यू ऑफ x मैंने दिया 5, इंटर वैल्यू ऑफ y मैंने दिया 7, देखो 53.25, मतलब वो जो एक्सप्रेशन था उसका जो आंसर आया वो आया 53.25। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो कोड है इसको भी मैं इस डॉक फाइल में डाल देता हूँ, और अब इसका PDF बना के मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इस PDF को डाउनलोड करके रीड कर सकते हो, और साथ साथ इन प्रोग्राम को कॉपी करके अपने लैपटॉप में रन करके देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, नहीं फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आकर आप मुझसे कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।